अन्ना हैरान रह गई जब उसे पता चला कि उसके पति बेंजामिन पहले से ही किसी और औरत के साथ थे। उन दोनों के जुड़वां बच्चे भी थे। दोनों परिवारों को पहले से ही सब कुछ पता था, बस अन्ना ही अंधेरे में थी जैसे कोई मूर्ख। उसी पल अन्ना को आखिरकार समझ आ गया कि बेंजामिन ने उसे जो भी दिखाया सब कुछ झूठ था। उसकी चचेरी बहन ने बेंजामिन से कहा था कि सब कुछ जल्दी खत्म कर दे वरना एक दिन अन्ना सच जान जाएगी, लेकिन बेंजामिन को यकीन था कि वह इसे हमेशा छुपा सकता है। उसका सामने खड़ी औरत को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसी पल अन्ना का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब अन्ना घर पहुंची तो उसे अचानक एक रहस्यमय लिफाफा मिला। जब उसने उसे खोला तो वह सन्न रह गई। अंदर बेंजामिन और लिंडा के साथ की वीडियो थी और लिंडा की गर्भावस्था जांच की रिपोर्टें भी थीं। लिंडा ने उसे उकसाने के लिए ये भेजा था। तब गर्भवती अन्ना ने उम्मीद खो दी। अगले दिन उसने अस्पताल जाकर बेंजामिन के बच्चे का गर्भपात करा दिया। फिर अन्ना ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक विमान हादसे का नाटक रचा। समय उनकी सालगिरह से एक दिन पहले का तय किया गया था। फिर उसने अपनी सर्जरी के कागजात और लिंडा द्वारा भेजी गई सारी वीडियो वापस उसी लिफाफे में रख दी। उसने बेंजामिन से कहा कि यह उसकी सालगिरह का तोहफा है और उसे उसी दिन इसे खोलना होगा। बेंजामिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जश्न की तैयारी में लग गया। उसने अन्ना को गुलाब और सरप्राइज के साथ वापस जीतने की योजना बनाई थी। सालगिरह से एक दिन पहले अन्ना, जिसने हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया था, अपनी दोस्त द्वारा अरेंज की गई कार में बैठी और अपने हाथों से उनके प्यार की निशानी फेंक दी। फिर वह योजना के अनुसार एक निजी विमान में सवार हो गई। इसी बीच बेंजामिन, जिसे कुछ भी पता नहीं था, अपने द्वारा तैयार किया गया तोहफा हाथ में लिए खुशी खुशी अन्ना के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके सहायक ने भयानक खबर दी कि अन्ना का विमान समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कोई भी जीवित नहीं बचा। बेंजामिन तुरंत ही टूट गया। वह बार बार अन्ना को फोन करता रहा, लेकिन हर बार सिर्फ ठंडी व्यस्त टोन ही सुनाई दी। इस सदमे से वह वहीं बेहोश हो गया। जागने के बाद उसे विश्वास था कि अन्ना अभी भी जिंदा है। उसने तो अपनी सारी जमा पूंजी तक खोजबीन में लगा दी। अंत में उसे पता चला कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। निराश होकर उसने जान देने की कोशिश की ताकि अन्ना के पास जा सके। तभी उसकी माँ और लिंडा वहां आ गईं। माँ ने उसे फटकारते हुए कहा कि मरने के बाद भी अन्ना उसे नहीं छोड़ेगी। फिर लिंडा ने उसके 2 बच्चों का हवाला देकर उसे धमकाया। माँ के दबाव और लिंडा के आंसुओं के आगे बेंजामिन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने लिंडा से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल में लिंडा कैसी इंसान है। जल्द ही लिंडा घर पर कब्जा करने के लिए बेताब हो गई और खुद को घर की मालकिन की तरह पेश करने लगी। उसने सबसे पहले नौकरों को आदेश दिया कि वे अन्ना की सारी चीजें बाहर फेंक दें। बेंजामिन के चाचा अब और सहन नहीं कर सके और गुस्से में उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि 3 साल पहले उसने पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर अन्ना से शादी की थी, तो अब वह इतना बेरुखा कैसे हो गया। लेकिन बेंजामिन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि लिंडा उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है।